हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विथ मी में। तो चलिए आज जानते हैं कि संगीत में नाद क्या होता है, इसकी कितनी विशेषताएं हैं, ये कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ देखिए नाद क्या होता है। नियमित आंदोलन, स्थिर आंदोलन वाली मधुर कर्णप्रिय ध्वनियाँ क्या कहलाती है? नाद कहलाती है। अब ध्वनि क्या होता है? तो ध्वनि मतलब जो कानों से ग्राह्य हो, मतलब जो कानों को सुना जा सके। ठीक है, ध्वनि का आधार क्या होता है? कंपन। अब नाद कितने प्रकार के होते हैं? तो नाद दो प्रकार के होते हैं, एक है आहत नाद और एक है अनाहत नाद। आहत नाद का यूज हम संगीत में करते हैं और अनाहत नाद का यूज स्वयंभू स्वर है। अब ध्वनियाँ कहाँ से आती है? ध्वनियाँ आहत से ही उत्पन्न होती है सामान्यतः, परंतु कुछ ध्वनियाँ बिना आहत के भी उत्पन्न होती है। मधुर ध्वनि का कंपन ही क्या कहलाता है? आंदोलन कहलाता है। आंदोलन किसको कहेंगे? मधुर ध्वनि के कंपन को ही आंदोलन कहेंगे। अब कंपन कितने प्रकार के होते हैं? तो कंपन दो प्रकार के होते हैं। पहला है नियमित कंपन और दूसरा है अनियमित कंपन। नियमित कंपन का ही हम म्यूज़िक में यूज़ करते हैं। ठीक है, संगीत में जो यूज किया जाता है वो किस कंपन का होता है? नियमित कंपन का होता है। अब आते हैं नाद की विशेषता। नाद की कितनी विशेषता है? तो नाद की 3 विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार है। पहला है नाद की ऊंचाई नीचाई, दूसरा नाद का छोटा बड़ापन, तीसरा नाद की जाति एवं गुण। अब चलिए जानते हैं कि नाद की ऊंचाई नीचाई क्या होता है। अब यहाँ देखिए नाद की ऊंचाई नीचाई। नाद की ऊंचाई मतलब ऊंचा स्वर और नीचाई मतलब नीचा स्वर। इसका जो संबंध है उसकी आवृत्ति से है, फ्रीक्वेंसी से होता है। नाद की ऊंचाई मतलब जब नाद की आवृत्ति अधिक होगी तो तेज कंपन होगा और तब क्या होगा? स्वर ऊंचा सुनाई देता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाता है? तार सप्तक। उसके बाद जैसे जैसे हम सप्तक की ओर आगे बढ़ते जाते हैं तो स्वर क्या हो जाता है? और पतला होते जाता है। पहले मंद सप्तक में मोटा होता है, मध्य में थोड़ा बीच वाला आता है और तार में जैसे जैसे ऊंचा की ओर जाते हैं तो क्या होता है? थोड़ा पतला आवाज होता है। तो यही उदाहरण के लिए क्या है? तार सप्तक। अब दूसरा आते हैं नाद की नीचाई। जब नाद की आवृत्ति कम होती है तो कंपन क्या होगा? धीमा होगा। तब स्वर क्या होगा? नीचा और गंभीर सुनाई देता है। उदाहरण में क्या हो जाएगा? मंद सप्तक। एक आसान ट्रिक में जानते हैं कि ज़्यादा कंपन मतलब ऊंचा स्वर और कम कंपन नीचा स्वर। आते हैं नाद का छोटा बड़ापन। नाद का छोटा या बड़ापन होना उसकी तीव्रता या ध्वनि की शक्ति पर निर्भर करता है। नाद का बड़ापन, जब कंपन की आयाम अधिक होती है तब ध्वनि जोर से सुनाई देती है। उदाहरण में क्या हो जाएगा? ढोल, जोर से बजाया गया वाद। अब है नाद का छोटापन, जब कंपन की आयाम क्या होगी? कम होती है, तब ध्वनि धीमी सुनाई देती है। उदाहरण में धीमी आवाज़, हल्का स्वर। अब आसान ट्रिक में जानते हैं कि ज़्यादा आयाम होगा तो बड़ा नाद उत्पन्न होगा और कम होगा तो छोटा नाद। अब है नाद की जाति व गुण। तो चलिए इसकी परिभाषा हम जानते हैं। विभिन्न वाद्यों की ध्वनि का उनके सहायक नादों की संख्या, उनका क्रम तथा प्राबल्य के कारण भिन्न होना उन्हें एक दूसरे से क्या करता है? अलग बनाता है। यही उनकी क्या कहलाती है? जाति व गुण कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। तो ऐसे ही संगीत से जुड़ी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।